जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम सभी ने सरकारी नौकरी में लोगों को सेवा से पृथक होते तो देखा और सुना है, लेकिन क्या श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के साथ भी कभी ऐसा हुआ? जी हाँ, आश्चर्य मत कीजिए, उन्हें भी एक बार सेवा से पृथक किया गया था और श्री राम के हस्तक्षेप से ही उनकी बहाली हो सकी थी। इसके अलावा आपने महेंद्र कपूर का वह लोकप्रिय भजन भी सुना ही होगा, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। आइए हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी किस तरह सेवा से पृथक हुए और ये राम चुटकी क्या है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्री राम की सेवा का व्यसन था। सच्चे सेवक का लक्षण ही है कि वह आराध्य के चित्त की बात जान लिया करे। उन्हें पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से लेकर उपस्थित। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी का सेवा का परिणाम यह हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम की कोई भी सेवा प्राप्त करना कठिन हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब और कौन करेगा यह उसमें लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए, तब अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने सूची श्री राम के सामने रख दी। प्रभु ने देखा कि सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी को कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब श्री राम के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहा, आज से श्री राम की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है, जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही वह सेवा करेगा। श्री राम ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति भी दे दी है। हनुमान जी बोले, प्रभु ने स्वीकृति दे दी है तो उसमें कहना क्या है। सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, अपने भाग की सेवा मैं करता रहूंगा। सेवा की सूची सुना दी गई, जिसमें हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। उनको कोई सेवा दी ही नहीं गई थी, क्योंकि कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा, इस सूची में जो सेवा बच गई वह मेरी। सबने तुरंत सिर हिलाया, हाँ हाँ, वह आपकी। हनुमान जी ने कहा, इस पर प्रभु की स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। श्री राम ने भी इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी बोले, प्रभु को जब जम्हाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी। यह सुनकर सब चौंक गए। इस सेवा पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं था, लेकिन अब क्या करें। अब तो इस पर प्रभु की स्वीकृति हनुमान जी को मिल चुकी है। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी राजसभा में दिन भर श्री राम के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहे, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो है ही नहीं। रात्रि हुई। स्नान और भोजन करके श्री राम अंतपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल दिए। द्वार पर सेविका ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। पर यह क्या हुआ, श्री राम का मुख तो खुला रह गया। ना वे बोलते हैं, ना संकेत करते हैं, केवल मुख खोले बैठे हैं। श्री राम की यह दशा देखकर जानकी जी व्याकुल हो गई। तुरंत ही माताओं को और भाइयों को यह समाचार भेजा गया। सब चकित और व्याकुल, पर किसी को कुछ सूझता ही नहीं। प्रभु का मुख खुला है,
वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुंह खुला रहा, कुछ बोले ही नहीं। वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा, हनुमान कहाँ है? उन्हें बुलाओ तो। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तो वे श्री राम के कक्ष के कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे थे। नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, शरीर का रोम रोम रोमांचित है, मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुंचे। गुरुदेव ने हनुमान जी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है। मुझे अंतपुर में जाने से रोक दिया गया। अब जम्हाई का क्या ठिकाना कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूं, जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए उबासी की मुद्रा में ही रहना पड़ रहा है। अब आप कृपा करके इसे बंद कर दें। बजरंगबली के नेत्र भी भर आए। चिंता के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुंह भी बंद हो गया। श्री राम के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने अपना मुख बंद ही कर लिया था। जब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो मैं यहीं प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहाँ जहाँ वे जाएं उनके मुख को देखता रहूं और उनके साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जमाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय नहीं है। प्रभु श्री राम ने कनखियों से जानकी जी की ओर देखकर कहा, मानो कह रहे हो, और करो सेवा का विभाजन। हनुमान को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया। स्थिति समझकर वशिष्ठ जी ने कहा, यह सब रहने दो, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था पे कोई क्या कह सकता था, उनका आदेश तो सर्वोपरि है। प्रभु के प्रति हनुमान का इतना अनुराग और समन पर देखकर सीता जी ने कहा कि हनुमान, प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान जी सभी लोगों को यह सबक देना चाहते थे कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दरअसल श्री राम का हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक और कोई भक्त नहीं है। वे दोनों एक तरह से दो तन और एक प्राण हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।